नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका जिस तरह से घिरा हुआ है और जिस वजह से घिरा हुआ है, वही वजह उसको और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो इसराइल के कहने पर उसने ईरान पर हमला किया है। इसराइल के कहने पर हमला करने के बाद वो जिस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके तमाम जो मित्र देश हैं उससे अलग हो गए हैं। अपने देश के लोग उससे ट्रंप की नीतियों से के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो लगातार हो ही रही हैं, इन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं। इधर एक दूसरा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री, जिन आरोप है कि जिनके कहने पर ही या जिनकी ब्लैकमेलिंग के शिकार होकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद गए हैं, वही बेन्यामिन नेतान्याहू इस्राएल के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को अब एक और झटका लगातार दे रहे हैं। झटका ये दे रहे हैं कि वो उनके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में जो आम जनता है, उन विरोधी राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, और यहाँ तक कि खुद उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है और बड़ा विरोध हो रहा है। लेकिन और उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। संसद से अनुमति लेनी थी, वो नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा उनको फंड और चाहिए, उस फंड के लिए भी संसद की अनुमति लेनी होगी, वो नहीं ले पा रहे हैं। आगे लड़ाई जारी रखें या ना रखें, इसको लेकर सेना के भीतर मतभेद है। कितने सेना के अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, कितने सेना के अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन जिस इजराइल की वजह से इस युद्ध में कूदना पड़ा है अमेरिका को, और इन सारी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, वही इजराइल अब एक बार फिर इस कोशिश में है कि अमेरिका कैसे ईरान पर फिर हमला करे। यही नहीं, वो अमेरिका को ये दिखा भी रहा है कि वो अमेरिका अगर कहता है कि इजराइल उसकी बात मानेगा, तो वो ये भी दुनिया के सामने इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका का कोई पिछलग्गू नहीं है। हालांकि ये बात स्पष्ट हो गई है कि बिना अमेरिका के, बिना पश्चिमी देशों के इजराइल की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ईरान युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर भी वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि अपना ही नुकसान किया। इजराइल ने भी और अमेरिका का भी नुकसान किया। लेकिन नेतान्याहू इस कोशिश में है कि वो अमेरिका को फिर से इस युद्ध में झोंके और दुनिया को ये भी मैसेज दें कि वो अमेरिका की परवाह नहीं करते हैं। कैसे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच, यानी लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में समझौता हुआ कि जो लड़ाई छिड़ी हुई थी वो उसमें युद्ध विराम होगा। जब ईरान के साथ अमेरिका ने युद्ध विराम किया तो लेबनान और इजराइल को भी युद्ध विराम के लिए तैयार किया। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। लेकिन युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इधर बीच शांति वार्ता जो ईरान के साथ होने वाली है वो खटाई में पड़ती जा रही है। ज़बरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया भी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू को। लेकिन इस धमकी के बावजूद लेबनान में, राजधानी बेरूत में, एक तमाम दूसरे शहरों में लगातार हमले जारी हैं और उधर हिजबुल्ला के भी हमले जारी हैं वहां पर, यानी इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से इन हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि जानबूझकर वहां और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ हमले किए जा रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति यह है कि उनके खिलाफ लगातार अमेरिका के अखबारों में खबर भी छप रही है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। ईरान को लेकर उन्होंने असेसमेंट ठीक नहीं किया, युद्ध में सेना को झोंक दिया उन्होंने, उसके बाद जो नुकसान हो रहा है सबको दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से वो अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू की ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती हैं, उनकी आलोचना करती हैं। जैसे जिस तरीके से वहाँ जो ईरान में बच्चों की स्कूल पर हमला हुआ था, उस रिपोर्ट को अमेरिका के ही तमाम अखबारों की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि ये हमला ईरान के ऊपर इजराइल ने नहीं किया था, बल्कि अमेरिका ने ही हमला किया था। अमेरिकी मिसाइलों से वहाँ पर हमला हुआ था। मिनाब में, स्कूल में, जो बच्चियों के स्कूल में 164 बच्चियों की मौत हो गई थी, जहाँ पर
तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कैसे ईरान को मतलब सेना का सैनिकों का नुकसान हुआ है। इन रिपोर्ट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कई बार भड़क चुके हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अनाप शनाप कह चुके हैं, गाली तक दे चुके हैं। उनके मीडिया आउटलेट को, मीडिया घरानों को बहुत अपमानजनक तरीके से पेश आते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, बड़ी एक तरीके से कह लीजिए कि हास्यास्पद सी बात भी है, या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन भी है, उनकी खींच भी है। और हुआ ये कि वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कुछ अमेरिका के जो मीडिया आउटलेट्स हैं यानी मीडिया घराने हैं, उन पर आरोप लगाया कि ये बहुत ही पक्षपाती हैं और ये हमारा यानी रिपब्लिकन्स का, डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष नहीं लेते हैं, हमेशा उनके विरोध में रहते हैं। इसको लेकर आगे जो उन्होंने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बात कही, उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल, जो उनका खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर लिखा कि ईरान अगर अपनी नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ख़त्म कर दे, सेना अपने हथियार ज़मीन पर रख दे, यानी ईरान की सेना अपने हथियार ज़मीन पर रख दे और सफ़ेद झंडा लहराकर हार स्वीकार कर ले, फिर भी अमेरिकी मीडिया ईरान को विजेता घोषित कर देगा। कहने का मतलब उनके कि ईरान खुद ही आकर अपनी हार स्वीकार कर ले और ये वहाँ खुद ही बता दे कि हमारी नेवी ख़त्म हो गई, हमारी एयरफोर्स ख़त्म हो गई, जो अब डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई के पहले दिन से ही दावा कर रहे हैं। 28 फरवरी को लड़ाई हो रही है, उसके अगले दिन से ही यानी 1 मार्च 2 मार्च से ही वो दावा कर रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स ख़त्म हो गई, ईरान की नेवी ख़त्म हो गई, ईरान के तमाम नेता मारे गए। नेता तो बहुत सारे मारे गए, लेकिन ईरान की नेवी और ईरान की जो एयरफोर्स है, ईरान की सेना है, उसने किस तरीके से घातक तरीके से हमले किए हैं इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर, ये दुनिया ने देखा है। लेकिन वो दावा करते रहे हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अगर खुद ईरान आकर ये सारी चीज़ें कह दे, जो कि अभी तक ट्रंप खुद कह रहे हैं, तब भी अमेरिकी मीडिया ईरान को विजेता घोषित कर देगा। यानी एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि ईरान की मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने ईरान को विजेता घोषित कर दिया है इस लड़ाई में। और वास्तव में विजेता घोषित तो नहीं किया है, लेकिन लड़ाई के दौरान ईरान जिन मोर्चों पर आगे रहा है, ईरान जिन मोर्चों पर अमेरिका और इजराइल दोनों को पछाड़ते हुए दिखा है, उनका जिक्र वहाँ पर हो रहा है तथ्यों के साथ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। और कई अखबार हैं जो लगातार इस तरह की खबरें दे रहे हैं। तो उससे झुंझलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये बयान उन्होंने ताज़ा तरीन बयान दिया है, लेकिन ईरान ने इस पर मज़ा ज़बरदस्त लिया है, बड़ा तंज कसते हुए एक टिप्पणी की है। और ईरान के में जो भारत में ईरान का दूतावास है, आपने देखा होगा, हमने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि ईरान, अलग अलग देशों में जो ईरान के दूतावास हैं, वो दूतावास इस युद्ध को लेकर और अमेरिका इजराइल का जो हाल है उसको लेकर उन्होंने बड़ी बेहतरीन टिप्पणियां की हैं। तंज कसते हुए अमेरिका पर ख़ास तौर से उन्होंने कई सारे ट्वीट करते रहते हैं। उसी तरह से भारत में जो ईरान का दूतावास है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर, जो ये टिप्पणी उन्होंने की थी, इस पर उसने प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि अगर आप हमारे परमाणु अधिकार मानते हैं, हर मोर्चे पर जंग ख़त्म करते हैं, हमारे इलाके से बाहर निकलते हैं, समुद्री नाकेबंदी हटाते हैं, कठोर प्रतिबंध ख़त्म करते हैं और इस जंग से हुई भारी तबाही का मुआवजा देते हैं, तो हम खुशी खुशी दुनिया को ये बताएंगे कि आपने एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सीधे तौर पर ईरान ने का जो दूतावास है भारत में, उसने कहा है कि आप हमारी शर्तों को अगर मान लेते हैं तो हम दुनिया से कह देंगे कि आपने बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन आप हमारी इन शर्तों को मानिए। क्या? हमारे ऊपर प्रतिबंध आपको ख़त्म करने होंगे, अब दोबारा आप हमले नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देनी होगी, और साथ ही जो इस लड़ाई के दौरान हमारा नुकसान हुआ है उसका आप मुआवजा देंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये लगातार जो चीज़ें हो रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से, कितनी बेबसी के साथ, कितनी वो एक बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ कोई शांति समझौता हो जाए। लेकिन ये समझौता हो नहीं पा रहा है, और होने के पीछे वजह बड़ी ये है
कि एक तो अमेरिका जो गारंटी ईरान से लेना चाहता है कि अपने परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म कर दे, वो अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को सौंप दे, तो इस पर ईरान कतई तैयार नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह कि ईरान की जो 3 मूल शर्तें हैं, ईरान अपनी उन शर्तों से ज़रा भी डिगना नहीं चाहता है। और दूसरी ओर जो अब इजराइल एक नया झटका देने के लिए बार बार एक तत्पर दिखाई पड़ रहा है, आतुर दिखाई पड़ रहा है, वो चीज़ भी, वो स्थितियां भी अमेरिका के लिए और ख़ास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो बहुत ही हैरान करने वाली है। और कैसे उसका सामना किया जाए ये उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक आपसे और अपील है कि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो उसमें एक हाइप बटन आता है, हाइप बटन को भी अगर आप दबा देंगे, आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो ये वीडियो आप और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे।